अमित पूर्वे को फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर मकई लोड करने का रेक दिखाई दे रहा है, जहां मकई किसान लोड करते हैं और शायद चंडीगढ़ पंजाब चिप्स वाले जो लेज कुरकुरे कहीं जाता हो। ठीक, तो ये जो मकई लोड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये दिखाई अमित पूर्वे को नहीं देता कि अगर यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट मक्के का बनती तो किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता, रोजगार के संसाधन जनरेट होते। चूँकि अमित पूर्वे विपक्ष है, आरजेडी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं अमित पूर्वे जी से ये पूछना चाह रहा हूँ टाइम्स भारत न्यूज़ के द्वारा कि फिर वो मक्के प्रोसेसिंग के लिए पक्ष को आगे बढ़ाने का काम तो विपक्ष का ही ना है, फिर ये 15 साल क्या विपक्ष का रोल रहा? आरजेडी का फॉरबिसगंज विधानसभा में जोश कैसा है? अभी की जोश पूछ रहे हैं या पिछला पूछ रहे हैं या आने वाले दिन के बारे में पूछना चाह रहे हैं? वर्तमान जोश जो लंबे समय तक चुनाव तक रहेगा। सीधी सी बात जान लीजिए, बच्चा जब बड़ा होता है तो जवान होता है, तो जोश बच्चा से ज़्यादा जवानी में होती है। और अभी भारत ही नहीं, बिहार का सबसे युवा नेता यदि किसी के पास है तो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। यदि मेरा नेता ही युवा है और पूरे जोश के साथ है, उसका कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ है। अमित पूर्वे को फॉरबिसगंज विधानसभा में क्या समस्या नजर आ रही है? फॉरबिसगंज में अमित पूर्वे को समस्या तो छोड़ दीजिए, फॉरबिसगंज विधानसभा के बच्चा से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़े, हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय के लोगों को ढेर सारी समस्या नज़र आ रही है। और अभी की बात नहीं है, और वर्तमान समय के बारे में यदि आप पूछना चाहते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा जो आप जानना चाहते हैं, वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के और इससे भी पहले वर्तमान विधायक ही रहे, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति जो बनी हुई है कि हमारा कैंडिडेट कोई भी आएगा वह जीतेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, फॉरबिसगंज विधानसभा व्यवसायिक का केंद्र बिंदु है, व्यवसायियों का ये गढ़ है। और पूर्णिया प्रमंडल के साथ साथ कोसी प्रमंडल और साथ ही यहाँ बिहार के फॉरबिसगंज से सटा हुआ नेपाल है। और ये जान लीजिए, इन एरिया का मुख्य बिंदु है व्यापार का, और इस व्यापारिक केंद्र बिंदु में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े व्यवसायी के घर में जाकर के, उसके दुकान में जाकर के लूट की जाती है, डायरेक्ट गोली मार दिया जाता है। ये तो समस्या हुई आम बात। दूसरी बात, फॉरबिसगंज शहर में, विधानसभा तो मैं दूर में जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, सबसे पहले जानिए फॉरबिसगंज शहर में मात्र 3 प्रमुख शहर है। हॉस्पिटल प्रमुख रोड, हॉस्पिटल रोड, सदर रोड और छुआपट्टी का रोड। क्या आम जनता इस रोड से की स्थिति से रूबरू नहीं है? कोई भी रोड आज तक ढंग का नहीं है। आप यदि बहुत अच्छे सस्पेंशन की गाड़ी पर भी चलेंगे ना, तो आपको जर्किन लगेगी, जाम की समस्या नजर आएगी। कहीं नाला नहीं है, जहाँ नाला है वहाँ नाले के ऊपर पानी है, पता नहीं चलती है यहाँ समुद्र है या फिर कोई और नदी बह रही है। चलिए, अमित पूर्वे को फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर मकई लोड करने का रेक दिखाई दे रहा है, जहां मकई किसान लोड करते हैं और शायद चंडीगढ़ पंजाब चिप्स वाले जो लेज कुरकुरे कहीं जाता हो। ठीक, तो ये जो मकई लोड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये दिखाई अमित पूर्वे को नहीं देता कि अगर यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट मक्के का बनती तो किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता, रोजगार के संसाधन जनरेट होते? चूँकि अमित पूर्वे विपक्ष है, आरजेडी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं अमित पूर्वे जी से ये पूछना चाह रहा हूँ टाइम्स भारत न्यूज़ के द्वारा कि फिर वो मकई प्रोसेसिंग के लिए पक्ष को आगे बढ़ाने का काम तो विपक्ष का ही ना है, फिर ये 15 साल क्या विपक्ष का रोल रहा? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका और जेन्युइन प्रश्न है। आपके इस प्रश्न के लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आप पत्रकार भी कभी कभी अच्छा प्रश्न पूछते हैं, न कि गोदी मीडिया की तरह आप भी हैं। आपका प्रश्न था कि मकई यहाँ से अन्य राज्य में जाता है, तो मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि आज से पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ स्टार्च फैक्ट्री का निर्माण प्रारंभ हुई थी और अपने अंतिम स्थिति में जा रही थी। वह स्टार्च फैक्ट्री
प्रारंभ नहीं हो सका, उद्घाटन नहीं हो सका। शिलान्यास तो करते हैं, मोदी जी एक शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं कि जिसका मैं उद्घाटन करता हूँ, जिसका मैं शिलान्यास करता हूँ उसका मैं उद्घाटन करता हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा बिहार के सुशासन बाबू आदरणीय नीतीश बाबू से, जो बिहार के गद्दी पर पिछले 20 साल से हैं, आप बिहार में ऐसा कौन सा फैक्ट्री लगाए हैं? एक भी फैक्ट्री का नाम बता दीजिए। बिहार के लोग पलायन करने के लिए विवश हैं। बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं आप दे पा रहे हैं। बिहार के लोगों को आप सोची समझी साजिश के तहत मजदूर बनाने का काम करते हैं। यदि बिहार के लोगों के नसीब में मजदूर ही बनना है तो बिहार में बनना है, परिवार के साथ रहना है, बीवी। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, इसीलिए रोकूंगा कि ये तो बात सब समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पक्ष को बार बार हुक करेगा वो विपक्ष ही होगा, जो पक्ष को मजबूर करेगा आंदोलन के जरिए, बहुत तरह के सामाजिक कार्यक्रम के जरिए। तो वो चीज़ क्यों नहीं विपक्ष ला पाता है ज़मीन पर? देखिए, विपक्ष का जो काम है आप सीधी से जान लीजिए, बिहार में जो अभी विपक्ष है वह पूरे भारत के किसी भी राज्य से सबसे मजबूत विपक्ष है। और ऐसा कोई समय नहीं होता जनता के हक और हकूक़ के लिए किसी भी मुद्दे पर हम गद्दी पर बैठे सरकार से पूछना चूकते हैं। और आज भी आपके सामने, आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं वर्तमान की सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आप 20 साल से राज किए, बिहार को एक भी उद्योग क्यों नहीं दिया? जो फारबिसगंज के इलाके का किसान अपना मक्का बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भेजने के लिए विवश है और वहां के व्यापारी आकर के ले जाने के लिए तैयार है। चलिए थोड़ा लीक से हट के बात करते हैं। सूड़ी समाज की जो बात चल रही है, सम्मेलन की जो आप लोग पटना में करने जा रहे हैं, तो अमित पूर्वे क्या रोल निभा रहे हैं सूड़ी समाज के सम्मेलन, यानी सूड़ी समाज को एकत्रित करने में? देखिए, सूड़ी समाज का ये सच है कि पटना में बृहत पैमाने पर आगामी 8 जून को बापू सभागार में पूरे बिहार के सूड़ी भाइयों का मजबूती चट्टानी एकता के रूप में अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जुटेंगे। बंगाल में आप जाके देखेंगे तो सूड़ी समाज को दलित वर्ग में रखा गया है। यही बिहार से कट करके झारखंड बना तो वहाँ अत्यंत पिछड़ा है। तो बिहार में आदरणीय नीतीश बाबू को ऐसी क्या मजबूरी है जो हमारे समाज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? मैं बार बार मांग करता हूँ, हमारी समाज की स्थिति शैक्षणिक स्थिति रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में अत्यंत दयनीय है और अत्यंत पिछड़ा हुआ है। हमारी उन्नति हमें चाहिए, हमारे समाज का विकास चाहिए। इसका मांग मैं बार बार कर रहा हूं कि मुझे मेरे समाज को अत्यंत पिछड़ा में शामिल किया जाए। क्या अमित पूर्वे को विश्वास है कि इस बार फारबिसगंज विधानसभा आरजेडी की जीत जाएगी? नहीं, ये तो आपकी गंभीर प्रश्न है। सबसे पहली बात जान लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का एक अंग है, एक मजबूत दल है और बिहार में बड़े भाई के रूप में भी है। लेकिन सीट कौन विधानसभा का किस पार्टी को जाएगा ये बोलने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ये हमारे नेता और इंडिया गठबंधन के जितने भी सीनियर नेता हैं आपस में बैठ करके वह निर्णय लेंगे कि फारबिसगंज विधानसभा किनके पक्ष में जाएगा, कि राजद को जाएगा या अन्य हमारे सहयोगी दल को जाएगा। टाइम्स भारत न्यूज़ ने एक खबर दिखाई थी, मेडिकल कॉलेज जो पूर्णिया अररिया कोदरकट्टी में खुल रहा है। क्या अमित पूर्वे का मानना है कि वो मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में होता तो और ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, कोदरपट्टी हो या फिर खैरखा पंचायत हो या फिर रेवाही पंचायत हो कि बरबन्ना पंचायत हो, मेरे सभी अररिया का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, लेकिन जो आज मेडिकल कॉलेज बन रही है, प्रश्न टेक्निकल इसलिए है अमित पूर्वे जी, अररिया ऑलरेडी सदर अस्पताल, 35 किलोमीटर पर पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, ये लंबा क्षेत्र 2 विधानसभा बीजेपी विधायकों के पास, सुपौल से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल जोगबनी, इस एरिया का विकास होता। चूँकि आप नेता
लोगों के बीच में फॉरबिसगंज विधानसभा में ही मूव ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ के लोगों को ध्यान रखना आपका प्रथम दायित्व है कि ये एरिया डेवलप हो, यहाँ के लोगों का विकास हो। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही अपना है, क्या कहेंगे अमित पूर्वे? देखिए, हम तो वही आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा, टेक्निकल है। मैं टेक्निकल, मुझे देखिए, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में हम टेक्निकल बात नहीं करते हैं, और जनता की हक और हकूक़ की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस स्थान का चयन किया गया है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी, जिस पार्टी में हूँ मैं, या किसी पार्टी का मैं पदधारक के हैसियत से मैं आज ये बात नहीं, मैं भी, हमारा चैनल भी इस बात की कोई पुरजोर विरोध नहीं कर रहा, जहाँ हो रहा बिल्कुल अच्छा हो रहा है, लेकिन समाज में कुछ दिखाने के लिए हमने भी ये रखना है कि भाई यहाँ होता तो अच्छा होता। ये तो सभी का विचार है। वही बात तो मैं कह रहा था ना कि मैं अपनी व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, है क्या, जब किसी भी स्थान को किसी बड़े संस्थान के लिए चयन किया जाता है, तो मेरा मानना है उनकी एक कोर कमेटी होती है। यदि अररिया में ही बनना है तो अररिया में कोर कमेटी, ये मैं खुद कहता हूँ कि सारे विधायक उस कोर कमेटी में आ जाए, सारे विधायक आ जाए, सांसद जी भी आ जाए, और सभी राजनीतिक के दल के अध्यक्ष आ जाए, और सभी आपस में बैठ करके अररिया जिला के सभी 6 विधानसभा में घूमें। क्योंकि अररिया जिला में बिहार सरकार की ढेर सारी ज़मीन है। नरपतगंज में ही प्लॉट का प्लॉट ज़मीन खाली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वह जगह चेंज होकर के नरपतगंज आ जाए, या वह जगह चेंज होकर फारबिसगंज आ जाए, या वह जगह चेंज होकर के रानीगंज चला जाए, लेकिन मेरा मानना है ये कोर कमेटी बने, कोर कमेटी आपस में बैठक करे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कोर कमेटी क्या निर्णय लेगी। लेकिन जो जगह का चयन किया गया है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कहीं ना कहीं अररिया के सांसद का व्यक्तिगत उसमें कोई अपना तथ्य छिपा हो, जो उनको नरपतगंज, रानीगंज या फारबिसगंज विधानसभा नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत हो। यदि ऐसा है तो मैं सांसद जी को भी कहना चाहूँगा कि आपके ही दल में, हमारे दल के तो एक ही विधायक है जो कि हट के, आपके दल के और आपके गठबंधन से 5 विधायक है, सबको लिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, और जो भी दल है, सभी दल के 5-5 प्रतिनिधि को बुलाया जाए, अध्यक्ष की, सचिव के साथ, उनके साथ बैठक किया जाए, तो सबका निर्णय जहां होगी वो अपने आप समझ में आ हमारे जाएगी। फॉरबिसगंज के युवा जोश से भरे लम्बे ताकि से बात रखते हैं अमित पूर्वे जी आरजेडी से। आप देख रहे हैं थे टाइम्स भारत न्यूज़। आगे भी ऐसी खबरों के लिए हम आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।